जय हिंद बच्चों। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे जो पूछा हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। जैसे हम लोग को पता है कि जेड इक्वल टू सपोज अगर मैं बोल दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, और ऑफकोर्स एक्स और वाई एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट एक्स हो गया, इमेजिनरी पार्ट वाई हो गया, हम सबको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम सबको पता है कि अगर मैं बात करूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहा तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या बोलेंगे, मॉड जेड बार, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बड़े अब देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जेड बार दे रखा है, ठीक है, अगर एक और मैं बार लगा दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जेड के इक्वल आ जाएगा। कैसे समझते थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। जैसे जेड इक्वल टू सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है, एक बार फिर इसका कॉन्जुगेट दैट मीन्स अगर फिर से बार लगा दोगे तो इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन था पलट जाएगा तो आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू मॉड जेड बार का होल बार हो गया। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं जैसे अगर सपोज ऐसा रहा कि एडिशन में रहा, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस तरीके से सपोज ZK दे रखा हो, ठीक, इसका बार लगा हो। ठीक है, तो इनको हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक बोलने का मतलब क्या है कि बार को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग, तो Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इस तरीके से ZK का बार इक्वल होगा। ठीक है, तुम चाहो तो सबको एक साथ करके उसका कॉन्जुगेट ले लो या फिर इंडिविजुअली अलग अलग करने के बाद लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों आपस में सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए Z1 इक्वल टू सपोज 3 प्लस 4 आयोटा दे रखा है, ठीक है, और Z2 इक्वल टू सपोज दे रखा है 2 माइनस आयोटा दे रखा है, और सपोज Z3 इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा हो -1 प्लस 6 आयोटा दे रखा है। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा हो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का यहाँ पे बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ सबसे पहले लिखते हैं तो 3 प्लस 4 आयोटा हो गया Z1, Z2 क्या हो गया 2 माइनस आयोटा हो गया, प्लस Z3 क्या हो गया -1 प्लस 6 आयोटा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट ले लो। मीन Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा होगा, प्लस माइनस सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में साइन बदलता है। ठीक है, और Z2 क्या हो जाएगा, Z2 मेरा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, और ठीक है यहाँ पे बार लगा हुआ, ठीक ना, ये बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हम लोग यहाँ पे लेते जा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं। Z1 3 प्लस 4 आयोटा था, Z1 बार क्या हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अभी काम करते हैं, लेफ्ट साइड में अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें सारे रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो 3 प्लस 2 6 माइनस 1 5 आ गया, और 4 माइनस 1 3 प्लस 6 9 आयोटा आ गया, इसका बार लगा हुआ है। ठीक है ना। अब देखो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 5 आ गया, और 4 माइनस 4 प्लस आयोटा -3 और -6 -9 आयोटा हो गया, और इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो 5 9 माइनस 9 आयोटा इक्वल टू 5 माइनस 9 आयोटा। समझ में आ गया, सभी को इक्वल आ गया दोनों। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर बार लगा हो एडिशन प्लस लगा हो तो हम लोग इंडिविजुअली इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लें ऐसा गिवन दे रखा हो, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर Z1 अपॉन Z2 का होल बार दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग Z1 का बार अपॉन
Z2 का बार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐसा कभी गिवन दे रखा हो, जैसे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इस तरीके से ZK दे रखा हो और मल्टीप्लिकेशन में अगर बार लगा हो, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि Z1 का बार इंटू Z2 का बार इंटू Z3 का बार ZK के बार, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी जगह पर भी इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ अगर Z रहा, ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z जो होगा, ठीक है, किसके इक्वल बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z जो है इसको Z प्लस Z बार बाई 2 बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे x प्लस आयोटा वाई सपोज Z गिवन दे रखा हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ Z, तो ऑफकोर्स रियल पार्ट ऑफ Z तो x के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि इट विल बी Z प्लस Z बार अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स x हो जाएगा, ऑफकोर्स x और y यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। और इसका Z बार किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि Z प्लस Z बार, जैसे ध्यान से देखना, जैसे Z क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स x प्लस आयोटा y हो जाएगा, प्लस Z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया गया है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो 2x अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से एक छोटा से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे हम लोग कि रियल पार्ट ऑफ Z विल बी इक्वल टू Z प्लस उसका कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2। उसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z लिखा होगा तो इसको बोलेंगे Z माइनस Z बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। इसका बोलने मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पे आयोटा का टर्म आ रहा हो तो आयोटा से आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हम सबको पता है कि अगर इमेजनरी पार्ट निकालना होता है तो आयोटा के साथ जो होता है उसको हम लोग इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, तो इधर आयोटा बच रहा होगा, ठीक है। जैसे ऊपर क्या बन जाएगा, 2y आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। और हम सबको पता है कि अगर Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो उसका इमेजनरी पार्ट y होगा, तो y इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट ध्यान रख सकते हो, जैसे ऐसा बोला जाए, अगर प्योरली रियल बोला जाए, छोटा छोटा पॉइंट जो ध्यान रखना हम लोग को, अगर प्योरली रियल बोला जाए इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्योरली रियल कब होगा, जब उसका ऑफकोर्स इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो प्योरली अगर रियल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि Z जो होगा किसके इक्वल होगा, Z बार के इक्वल होगा, ठीक है। बोल एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे Z इक्वल टू सपोज में 3 बोल दिया, ठीक ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 3 कहीं इक्वल आएगा ना, 3 प्लस 0 आयोटा, तो माइनस 0 आयोटा करो फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे Z और Z बार आपस में इक्वल आ गया, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर ऐसा बोला जाए प्योरली इमेजनरी बोला जाए, ठीक है, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे रखा हो, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स मतलब प्योरली इमेजनरी, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो 0 हो गया। अब अगर उसका रियल पार्ट 0 हो गया तो एग्जांपल के तौर पे समझो, उस टाइम पे Z इक्वल टू माइनस Z बार हो जाएगा, समझो। जैसे Z इक्वल टू सपोज 3 आयोटा दे रखा है, इसका रियल पार्ट तो 0 है, समझ रहे हो, इसका क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो इसका अगर मैं Z बार निकालूँ तो माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से Z इक्वल टू माइनस Z बार आ गया, समझ रहे हो। जैसे 3 आयोटा इक्वल टू माइनस लगा हुआ और माइनस 3 आयोटा, तो 3 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा हो गया। देखो ये छोटा छोटा पॉइंट हम बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है NDA में। देखो एग्जाम्पल है छोटा सा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से देखना, Z इक्वल टू क्या दे रखा हो, माइनस Z बार दे रखा है, समझ में आ रहा है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे रखा है, द रियल पार्ट ऑफ Z इज 0, द इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज 0। अब ध्यान से अभी जस्ट हम लोग देखे ना, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मैं बोला कि अगर Z इक्वल टू माइनस Z बार होगा उस टाइम पे प्योरली इमेजनरी होगा, उस टाइम पे रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा उस टाइम पे, रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना, 0 हो गया चीज़। तो
अब तो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, इसको पता होगा रिजल्ट ये चीज़ छोटा सा, उसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी है ना, ठीक है। तब z इक्वल टू माइनस जेड बार हो गया। अगर z इक्वल टू जेड बार दिया होता तो उस टाइम पे उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2012 का पूछा हुआ फर्स्ट जो एग्जाम हुआ होगा इंडिया का, उसमें पूछा गया था। क्लियर यहाँ तक है, चलो समझ में आ गया वो सभी को, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मॉड जेड इक्वल टू, मैं क्या बोला कि मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार, मीन्स मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कॉन्जुगेट का दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान क्या रखना हम लोग को, जैसे अगर ऐसा दे रखा है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इस तरीके से सपोज ZK दे रखा हो, ठीक है। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से kth कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये रहा कि सबका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबको आपस में सिंप्लीफाई कर लो, रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, और रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उससे निकाल सकते हैं। बट ये बताता है प्रॉपर्टी कि तुम इंडिविजुअल भी कर लोगे ना, कि Z1 का मैग्नीट्यूड निकालो, Z2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इस तरीके से ZK का मैग्नीट्यूड निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प होगा। जैसे सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इस तरीके से, z इक्वल टू सपोज 1 प्लस आयोटा दे रखा है, 2 माइनस आयोटा दे रखा हो, ठीक है, 2 प्लस आयोटा दे रखा है, 3 प्लस 4 आयोटा दे रखा हो, ठीक है। सपोज यहाँ दे रखा है 5 माइनस 12 आयोटा दे रखा हो, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करने बोला गया, फाइंड मॉड जेड फाइंड करने के लिए बोला गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबको आपस में सिंप्लीफाई करने से बेटर है कि हम लोग इंडिविजुअल निकाल लें मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इन सबका निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रूट 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 विच इज़ 25, तो रूट 25 जो कि 5 इक्वल आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 विच इज 169, और रूट 169 किसके इक्वल होता है, ऑफकोर्स 13 के इक्वल आता है। समझ में आ गया, जिसका मॉड हम लोग निकाल लिए इजीली, क्लियर है। तो अगर प्रोडक्ट में रहा तो हम लोग इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये भी छोटा सा रिजल्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मान लिया अगर ऐसा डिवीजन में रहा सपोज, ठीक है, जैसे Z1 अपॉन Z2, ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर सपोज दे रखा हो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा दे रखा है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ एक तरीका ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, या फिर सिंपली ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या बोलेंगे, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो गया, डिवाइड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 30 बाई रूट 2 हो गया, जो कि रूट 13/2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो टाइम बच रहा है ना, तो ये सब रिजल्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब तो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है इस जगह पे कि इन जनरल इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान क्या रखेंगे कि इन जनरल अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस तरीके से दे रखा हो, अप टू सपोज ZK दे रखा हो, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे इन, दिस इज रॉन्ग, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 अगर एडिशन में रहा तो हम लोग इस तरीके से ब्रेक हम लोग नहीं करेंगे, गलत है ये, ठीक है। हम लोग थोड़ा वेक्टर के हेल्प से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है, सपोज ऐसा अगर लिखा हो कि Z1 प्लस Z2, मैं क्या बोला कि इन जनरल ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वेक्टर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। देखो
जैसे सपोज Z1 का लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ Z1, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, दिस इज Z1 वेक्टर, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे सपोज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 गिवन दे रखा है, तो दिस इज Z2 वेक्टर, क्लियर है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स मॉड Z1, ये लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड Z2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसके पैरेलल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, क्लियर है। जैसे इसके पैरेलल ये हो गया, तो दिस इज ऑफ कोर्स Z1 वेक्टर, ये Z2 वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स Z2 वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है, हम लोग OB को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 मेरा आ गया OB वेक्टर, ठीक है। और ऑफ कोर्स OAB एक ट्रायंगल बन गया, और हम सबको पता है कि सम ऑफ टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया। मैं बात करूँ ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ OAB की बात करूँ, तो OA दैट मीन्स OA प्लस OB दो साइड हमेशा बड़ा होगा, OB से ग्रेटर होगा ट्रायंगल में। तो इससे क्या समझ में, ये लेंथ तो कितना हो गया, मॉड Z1 हो गया, ये लेंथ क्या दे रखा है, प्लस मॉड Z2 क्या हो गया, ग्रेटर देन किसके इक्वल आ जाएगा, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड मीन्स ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब सवाल आता है इक्वल कब आ सकता है। मैं क्या बोला कि इन जनरल इक्वल नहीं होगा। अगर कोलिनियर मीन्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे, ठीक है, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अगर Z1 Z2 ट्रायंगल ना हो के कोलिनियर एक ही लाइन में रहे, ठीक है, जैसे दोनों का आर्गुमेंट सेम हो जाएगा, जो आर्गुमेंट Z1 वही आर्गुमेंट Z2 मीन दोनों का आर्गुमेंट अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो कोलिनियर हो गया, है ना। तो दोनों बीच एंगल 0 डिग्री भी है, समझ, सपोज यहाँ पे O दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा सिनारियो हो रहा होगा तो ये लेंथ क्या हो गया, Z1 हो गया, और ये लेंथ क्या हो गया, Z2 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा ये चीज़, ऑफकोर्स Z1 प्लस Z2 हो गया। वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ ये लेंथ मॉड Z1, ये लेंथ मॉड Z2, तो कंप्लीट क्या हो गया, मॉड Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो जब ट्रायंगल ना होके कोलिनियर हो जाए, ठीक है, दोनों का आर्गुमेंट सेम हो जाएगा, उस टाइम पे ये आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा देते हैं, ठीक है। मीन्स हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर होगा मॉड Z1 प्लस Z2 से, बस कब इक्वल होगा, जब कोलिनियर हो जाए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल लॉ, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल लॉ बोल सकते हैं। ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर एक चीज हम सबको पता है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड विल बी ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दी इस तरीके से, ठीक है, इसको ज्वाइन में कर दिया सपोज, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा कर दूँ, ठीक है, इधर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये चीज़, ये मेरा हो जाएगा Z1 माइनस Z2, वेक्टर के तौर पे चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा Z2 था ना, तो माइनस Z2 प्लस Z1, तो Z1 माइनस Z2 हो गया। और हम सबको पता है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड विल बी ऑलवेज लेस देन क्या होता है, थर्ड साइड होता है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल लॉ से डिफरेंस ऑफ द टू साइड विल बी ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड मेरा क्या है, ऑफ कोर्स मॉड Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसमें ये कर देंगे इस तरीके से, इसमें इनइक्वालिटी लगा देंगे, ठीक है। जब अपोजिट एक वेक्टर उधर है दूसरा वेक्टर इधर, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा उस टाइम पे इक्वल होगा, ट्रायंगल ना बन के, ठीक है। अदरवाइज मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 विल बी ऑलवेज लेस देन मॉड Z1। अच्छा सॉरी, ये डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है, एक मिनट। ये जो है इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये Z1 माइनस Z2 वेक्टर हो गया ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। फर्स्ट साइड Z1 है, सेकेंड साइड क्या हो गया, Z2। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल OAC की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लेंथ Z1, ये लेंथ Z2, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इससे कम ही होगा, इसीलिए मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी था मॉड्यूलस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट से रिलेटेड, ठीक है।
देखो इसका जो कुछ प्रॉपर्टी जो है लॉग की तरह काम करे। बोलने मतलब क्या समझना, जैसे अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोज लिखा हो कि Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना रहा तो हम लोग लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी होता है। अगर बेस सेम होता है लॉग में तो उसी तरीके का ये प्रॉपर्टी काम करता है। तो हम लोग इंडिविजुअल का आर्ग्यूमेंट निकाल के और ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे 2k पाई हम लोग ऐड कर देंगे, k बिलोंग्स टू एन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। 2k पाई बोलने का मतलब क्या है, फिर से लोकेशन उसी जगह पर रहेगा, ठीक है। लोकेट इसे ऑफकोर्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना होता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो 2k पाई से बैलेंस हो जाएगा और उसका एग्जैक्ट लोकेशन जिस जगह पर रहेगा उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमने 2k पाई कर दिया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो इंडिविजुअली निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे। बोलने का मतलब क्या समझो, जैसे अगर सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ ऐसा दे रखा हो, समझना है यहाँ पे इस तरीके से, देखो जैसे मान लो ऐसा दे रखा हो, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है विच इज 3 प्लस √3 आयोटा दे रखा हो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -y प्लस आयोटा की वैल्यू दे रखा है, प्लस का साइन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या बोलते हैं, Z1 इंटू Z2 खुद से बोल लिए, ठीक है। ऑफकोर्स Z1 क्या हो गया, Z1 मेरा आ गया 3 प्लस √3 आयोटा, और Z2 क्या हो जाएगा, Z2 मेरा आ जाएगा -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z मेरे को, जैसे अगर मैं यहाँ बोल देख रहा Z1 इंटू Z2, तो मेरे को निकालना क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ मेरे को Z फाइंड करना है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है मेरे को, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, अगर इसका मैं आर्ग्यूमेंट निकालूं, मेरे को पता है इसका लोकेशन कहाँ पे है, Z1 का लोकेशन हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालना सीख चुके हैं, ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट, ठीक है। तो √3/3 tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 हम सबको पता है क्या होता है ये चीज़, जैसे π/6 30 डिग्री, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो π/6 ही होगा। ये कहाँ पे लाइक कर रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट, तो 1/1 लोगे तो क्या हो जाएगा ये चीज़, tan इनवर्स 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये चीज़, ऑफकोर्स π/4 आ रहा होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन कहाँ पे इसका लोकेशन है किस जगह पे है, ऑफकोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -θ होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा ये चीज़ π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट निकालना था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 जो फाइंड करना था, क्या बोलेंगे, फर्स्ट का आर्ग्यूमेंट π/6 आ गया, दूसरा का -π/4 हो गया, यहाँ पे 2k पाई हम लोग खुद से ऐड कर देंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और 2 - 3 -π हो जाएगा, सही है ना, 2 - 3 बिल्कुल -π/12 प्लस 2k पाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके ये थे कि आपस में मल्टीप्लाई करते, रियल पार्ट अलग करते, इमेजिनरी पार्ट अलग करते, उसके बाद उसका क्या निकालते, आर्ग्यूमेंट निकालते तो भी निकल जाता। बट करना क्या चीज़ है, अगर प्रोडक्ट में रहा तो उससे बेटर है कि इंडिविजुअली हम लोग ब्रेक करके निकाल लेंगे, उससे टाइम बच जाएगा, ठीक है, और हम लोग आर्ग्यूमेंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ज़्यादा सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ ऐसा रहा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, इस तरीके से ZK दे रखा हो तो सबका इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ ZK, ठीक है, प्लस 2k पाई कर देंगे लास्ट में। क्लियर है ना। फिर अगर मान लिया ऐसा दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोज Z1/Z2 दे रखा हो, ठीक है, तो log a/b क्या, तो log a माइनस log b होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो लॉग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बट ध्यान रखने के लिए ताकि हम लोग गलती ना करें, भूले ना, तो लॉग की तरह log a/b log a माइनस log b होता है ना, इसीलिए मैं लॉग की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो लॉग से कोई रिलेशन नहीं इसका, ठीक है। 2k
पाई यहाँ पे हम लोग कर दिए, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का पावर सपोज यहाँ पे k दे रखा हो, तो बोलेंगे k टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। जो लॉग का आर्ग्यूमेंट का पावर एज इट इज पीछे आता है, उसी तरीके से k को पीछे ले आएंगे। बोलने का मतलब क्या समझते, देखो एग्जांपल से सबको समझ में आ जाएगा। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोज निकालना रहा, या फिर ऐसा दे रखा है फॉर एग्जांपल, जैसे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + 3 आयोटा का पावर 4 इंटू 2 - 6 आयोटा प्लस जो भी है दिस डिवाइड बाई सपोज 5 माइनस या -5 + 6 आयोटा दे रखा हो, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालना है। तो एक तरीका ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करो, रियल पार्ट अलग करो, इमेजरी पार्ट अलग करो, या फिर उससे बेटर है क्या log A इंटू बी अपॉन सी, तो log A प्लस log B माइनस log C हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे डिवीजन में माइनस आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 + 3 आयोटा का पावर 4 करेंगे, ठीक है। तो 4 एज इट इज पीछे आ जाएगा, देखो तो 4 पीछे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखेंगे 2 - 6 आयोटा करेंगे, और नीचे वाले को माइनस में लगा देंगे, और आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या कर लेंगे -5 + 6 आयोटा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आर्ग्यूमेंट निकाल ही लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड करना है, तो कैसे क्या करेंगे, 4 रहेगा, है ना, इंटू tan इनवर्स क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है आर्ग्यूमेंट, तो 3/1 हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालना से पहले सीख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब बनता नहीं है। ये कहाँ लाई कर रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा मेरा, इसका लोकेशन कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। x पॉजिटिव y सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका लोकेशन होगा, तो फोर्थ में माइनस थीटा होता है, तो माइनस tan इनवर्स क्या कर लेंगे हम लोग 6/2, जो कि tan इनवर्स 3 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, इसका लोकेशन कहाँ पे, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 6/5 प्लस 2 पाई इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। जो भी आना आ चुका है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी था मैं बता दिया, है ना। एक आध क्वेश्चन जो है अभी तो कुछ देर पहले इसको डिस्कस तो कर ही लेते हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था 2016 जो फर्स्ट एग्जाम जब हुआ था NDA का, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन का, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दो मेरे को रिलेशन दिखाई दिया, विच इज Z - 4 अपॉन Z - 8 किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है सपोज 1 के इक्वल दे रखा है ना। तो और एक और दे रखा है, ये दे रखा है मॉड Z अपॉन Z - 2 इक्वल टू 3/2 दे रखा है, ठीक है। फिर ऑप्शन देखेंगे कि व्हाट इज मॉड Z, तो मॉड Z क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट थिंग कि हम लोग खुद से Z इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं, x प्लस आयोटा वाई, या फिर a प्लस आयोटा भी एज्यूम कर लो। ऑफकोर्स x और y यहाँ पे क्या है, मेरा एक रियल नंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मेरे को मॉड Z मीन्स अगर x और y पता चल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मीन्स √x² + y² फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। तो x y फाइंड करना मेरा पर्पस होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले Z में पुट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। तो क्या हो गया, अब मॉड देखो ध्यान से समझना, अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि मॉड A अपॉन B मॉड A अपॉन मॉड B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y - 4 का मॉड अपॉन मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। तो x देखो अब रिजल्ट अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तभी मैं बोला कि अगर लेक्चर तुम सिस्टमैटिक तरीके से पूरा देखोगे तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन होगा जो NDA का क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर सही तरीके से प्रैक्टिस कर रखे हो तो, ठीक है। तो लेक्चर को सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं चलता, पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ना। तो पढ़ाई में क्या होता है कि जितना मतलब टाइम का यूटिलाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कई चैनल में देखोगे तुम लोग के पास कॉमेडी चलता रहता है, पढ़ाई आधा आधा कॉमेडी चलता है, तो उससे रिजल्ट थोड़ी होता है, खुश तो हो जाओगे। इधर देखते हैं ना, x प्लस आयोटा y - 8 का मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या हो जाएगा √, तो रियल पार्ट क्या होगी x - 4, तो x - 4 का स्क्वायर करोगे,
प्लस इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा उधर, रूट अंडर x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाले, क्रॉस उधर भेज दिए। अब स्क्वायरिंग करने पर रूट गायब हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गायब हो गया, वाई स्क्वायर गायब हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, 8x उसको उधर ले आए, ठीक है, उसको उधर भेज दिए, ठीक है, सही है ना। ये 48 आ गया, x किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, यहाँ से क्लियर, x 6 के इक्वल आ चुका। अब मेरा पर्पस क्या, y भी निकाल, x तो निकल चुका है। अब एक काम करते हैं, सेकेंड रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा, ये दे रखा है ना, ध्यान से देखो क्या गिवन दे रखा है, मॉड क्या था, हाँ, जेड अपॉन जेड माइनस 2, ये किसके इक्वल दे रखा है, 3/2 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। यहाँ से y निकालने की कोशिश करेंगे, x तो निकल चुका है, ठीक है। फिर से z को क्या बोलेंगे, फिर से x प्लस आयोटा वाई का मॉड ले लेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, x माइनस 2, एक साथ रियल पार्ट कर दिए, प्लस आयोटा वाई, ऐसा करें, इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखते हैं, है ना, यहाँ से क्या होगा, इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, और 3 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मेरा ऑफकोर्स 6 के इक्वल आ चुका है, तो हम यहाँ पे 6 स्क्वायरिंग पहले करते हैं, 4 हो गया, ठीक है। तो रूट गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, और यहाँ पे x का वैल्यू 6 निकल चुका है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा इस जगह पे, 6 माइनस 2 विच इज़ 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 × 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 × 4 का स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर। कितना आसान, देखो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 9 4 जगह तो 36 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर आ गया ना, हाँ, तो 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वाई किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स 0 के इक्वल आ चुका है। तो अब ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन x 6 के इक्वल आया, वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, है ना, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ध्यान से देखना। तो यहाँ से क्या बोला गया, जेड, ऑफकोर्स हम लोग जेड क्या जूम करे थे, जेड मेरा था x प्लस आयोटा वाई के इक्वल था, और एक्स वाई ऑफकोर्स रियल नंबर बोले ही थे हम लोग, और एक्स वाई रियल आ भी चुका है। तो जेड इक्वल टू 6 प्लस 0 इंटू आयोटा मीन्स प्योरली क्या रियल है, तो जेड इक्वल टू 6 हो गया, तो इसका मॉड जेड क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, बट है आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड में देख लो, जेड मेरा 6 है, तो 6 माइनस 6 0 अपॉन समथिंग 0 ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन था, है ना, दोनों क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोवियस थ्योरम, ठीक है, और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।